हेलो एवरीवन, माय नेम इज भास्कर सिंह चौहान और इन्फिनिटी एकेडमी लेके आया है ओएनजीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पेपर्स शिफ्ट 1 के हैं। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से कुछ क्वेश्चंस लिए गए थे, वो बेसिक क्वेश्चंस देखते हैं। व्हाट इज रिलेशन बिटवीन वेट एंड मास ऑफ अ बॉडी? मास और वेट बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, काफी आसान क्वेश्चन था। उसमें पूछा हुआ है कि वेट और मास में क्या रिलेशन है। हमने देख रखा है वेट का कुछ नहीं, वेट इज इक्वल्स टू मास इनटू ग्रेविटी होता है। सो वी कैन सी these are options are incorrect। ये सारे ऑप्शंस इनकरेक्ट हैं, केवल पहला ही ऑप्शन सही है। सो फर्स्ट ऑप्शन इज गोइंग टू बी द करेक्ट वन। ठीक है, याद रखिएगा ऐसे बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, कभी कभी हम ऑप्शन से मिसमैच करते हैं, तो ये सारी चीजें आपको एकदम ऑब्जर्वेशन में होनी चाहिए। लिखा हुआ है g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और आपको ये वैल्यूज वगैरह दे रखी हैं क्लियरली। द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड बाय इलास्टिक बॉडी व्हेन डिफॉर्मेशन इज कॉल्ड। देखिए आपने ये देखा होगा, देयर इज अ काइनेटिक एनर्जी that we know it is nothing but we have got because of velocity, so half mv square. Elasticity is a property of body by which it can elongate and regain its shapes. We can deform the body but after some time when we reload the conditions, और हम लोग जब reloading करते हैं, unloading करते हैं, उस केस में ये अपनी बॉडी के शेप को ले लेता है। नो ऑप्शंस के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम देख रहे हैं स्ट्रेन एनर्जी क्या होती है। स्ट्रेन एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी व्हिच इज स्टोर्ड ड्यूरिंग द डिफॉर्मेशन। तो जब आप बॉडी को डिफॉर्म करते हो, बॉडी एनर्जी स्टोर कर रही होती है इन द फॉर्म ऑफ डिफॉर्मेशन, दैट इज नथिंग बट स्ट्रेन एनर्जी। सो स्ट्रेन एनर्जी इज नथिंग बट पोटेंशियल एनर्जी व्हिच इज स्टोर्ड ड्यूरिंग द डिफॉर्मेशन। ये ऑप्शन करेक्ट है। Now we can see the behavior of two colliding bodies during complete period of impact will depends on कैसा डिफॉर्मेशन होगा, कौन सी बॉडी ज्यादा डिफॉर्म होगी, कौन सी बॉडी कम डिफॉर्म होगी। ये कंप्लीटली डिपेंड करता है मटेरियल का टाइप क्या है। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक हार्ड मटेरियल लेता हूं और एक सॉफ्ट मटेरियल लेता हूं, जब वो हार्ड मटेरियल सॉफ्ट मटेरियल से टकराएगा तो हमें दोनों प्रॉपर्टीज या दोनों मटेरियल के बिहेवियर्स अलग अलग दिखेंगे। तो ये सोलली डिपेंड करता है कि वो मटेरियल का टाइप क्या है। मटेरियल का टाइप अगर डक्टाइल होगा तो आपको कुछ और दिखेगा, अगर वो ब्रिटल हुआ तो कुछ और तरीके से दिखेगा, सिरेमिक्स वगैरह होंगे तो कुछ और तरीके से दिखेंगे। ये सारी बातें ऐसी ही दी हुई हैं, ग्रेविटेशनल पुल, सराउंडिंग इंपैक्ट, ड्यूरेशन ऑफ इंपैक्ट, इट इज डिपेंड ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। किस तरह का मटेरियल है इस पे डिपेंड करेगा कि वो किस तरीके की बिहेवियर को शो करता है। The process of regaining its original shape after impact is called। देखिए जब आप बॉडी को क्या करते हो, चाहे तो उस दो बॉडी को डिफॉर्म कराओ बाय इम्पैक्ट या आप बॉडी को फोर्स लगा के उनका डिफॉर्मेशन दिखाओ, ये दोनों तरीके में जब आप उसे छोड़ते हो आफ्टर अनलोडिंग दिस, देयर इज रीगेन ऑफ इट्स शेप, रीगेनिंग ऑफ शेप, ओरिजिनल शेप इज बिकॉज ऑफ इलास्टिसिटी। सो इलास्टिसिटी, रेस्टिट्यूशन जो होता है, रेस्टिट्यूशन इज जस्ट it's a factor which we are using, it's a factor of velocity. Elasticity is the property of material, so we can see the elasticity will be the only cause of regaining its shape.